नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की तबाही का यकीनी वक्त आ चुका है। ये किसने और कब कहा था? आज से 600 साल कबल नाकाबिल यकीन पेशेन गोइयाँ की थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तमाम तरबातें हरफ बरहफ सच साबित हो रही हैं। खुशकिस्मती से हमें ये पेशगोइयाँ एक वेब से मिली हैं जिसका तबसरा करने के लिए हम कामयाब रहे हैं। ये नादिर पेशगोइयाँ एक मोतबर वेबसाइट पर मिल गईं जिनकी मदद से हम कुलूब को गरमा देने वाला एक बेहतरीन तज्जिया करने में कामयाब होंगे। नादरीन, बुजुर्गों की पेशगोइयों पर कान धरने वाला हर जी शऊर शख्स इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका को खूब गौर से देख रहा है। आज से 650 बरस पहले हजरत शाह नेमतुल्लाह वली करमानी कश्मीरी ने नाकाबिल यकीन पेशगोइयाँ की थीं जो आज तक हरफ बहरफ दुरुस्त साबित होती आ रही हैं। शाह साहब ने कई सौ बरस बाद पैदा होने वाले ख़ानदान मुग़लिया के बादशाहों के नाम तक बता दिए थे। उनके दीवान में सिख कौम और बाबा नानक का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े की पेशगोई कर दी, पहली और दूसरी जंग अजीम का जिक्र किया और फिर क़याम पाकिस्तान और सकूत ढाका का जिक्र कुछ यूँ किया। ये फ़ारसी का तर्जुमा है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। फरमाया, मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंज और मुसीबत के बाद उनमें बख्तावरी ज़ाहिर होगी। उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा। उसके बाद दूसरी बार उन पर एक बार फिर कहर ज़ाहिर होगा। इसके बाद वो अक्टूबर 2005 की क़यामत के ज़लज़ले के बारे में बताते हैं कि क़यामत के ज़लज़लों की मिसल एक ज़लज़ला आएगा और वो ज़लज़ला हिंदुस्तान और सिंध में कहर बनकर नमूदार होगा। यहाँ पर जो 30 साल का जिक्र हुआ है ये असल में सकूत ढाका है और अक्टूबर 2005 में आने वाले ज़लज़ले की भी उन्होंने पेशगोई कर दी थी। और फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। इसके नतीजे में एक अलिफ को रे तबाह कर देगा। अपनी गुज़श्ता पेशेन गोइयों में शाह साहब रूस को रे और अमरीका और इंग्लिस्तान को अलिफ कहते रहे हैं। हिंदुस्तान की तरह मगरब यानी यूरोप की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी। तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। फिर फरमाया, 2 अलिफ यानी इंग्लिस्तान और अमरीका जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इनमें से एक अलिफ तबाह हो जाएगा। रे अलिफ पर हमला कर देगा। अलिफ इतना तबाह होगा कि इसका एक नुक्ता भी बाकी न रहेगा सिवाय ये कि उसका नाम और तज़किरा तारीख़ की किताबों में बाकी रह जाएगा। फिर फरमाया, चित्राल, नागा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। नोट करें कि शाह साहब की रोशन ज़मीरी का ये हाल था कि वो 650 बरस पहले न सिर्फ मुस्तकबिल के हुक्मरानों और बादशाहों के नाम तक जानते थे बल्कि उनको पहाड़ों और इलाकों तक के वो नाम भी मालूम थे जो आज मुस्तामिल हैं। यानी आप इन पेशगोइयों के ज़रिए जान चुके हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान की पता नज़दीक है जो हम चीन, तुर्की, अफ़गानिस्तान और ईरान की मदद से करेंगे, बल्कि अमेरिका भी सफ़ाए हस्ती से ऐसे मिटेगा कि इसका नाम ही तारीख़ की किताबों में बाकी बचेगा। अब आप इस वक्त मौजूदा बैनुल-अक़वामी सफ़बंदी पर निगाह दौड़ाएँ। अफ़गानिस्तान में रूस के बाद अमेरिका भी शिकस्त खा चुका है। रूस और चीन पाकिस्तान के इत्तेहादी बन चुके हैं। चीन सीपैक तामीर कर रहा है जिसके सड़क और रेल के रूट के जरिए जंग की सूरत में तेज़ी से फौजी नकलो हरकत मुमकिन होगी। मगर इस सबसे बढ़कर आप अमेरिका के हालात पर नज़र डालें। अमेरिका पर पहले ट्रंप हुक्मरान बना यानी इसकी आधी तबाही हो गई। इधर नस्ली हंगामे फूट पड़े, उधर के लिबरल दब गए और फिर वहाँ मुकम्मल सूरज ग्रहण ही लग गया। सूरज ग्रहण को ज़माना कदीम से ही हर जी शऊर और मनतकी अंदाज़ फ़िक्र रखने वाला शख्स शदीद नहुसत और तबाही की अलामत समझता है। क्या आपने नोट किया है कि इस ग्रहण के फ़ौरन बाद ट्रंप ने अपनी एटमी ताकत पाकिस्तान को धमकियां दी हैं और भारत की तबाही का सामान करते हुए इसको अफ़गानिस्तान में बड़ा रोल दे रहा है। यानी अपनी तबाही का आखिरी सामान भी कर लिया और हिंदुस्तान की भी। दूसरी तरफ आपने ये भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि खुदा ने ऐसी रहमत की कि जिस वक्त सूरज ग्रहण होना था उस वक्त पाकिस्तान में रात का वक्त था और यूँ पाकिस्तान इस नहुसत से बच गया जिसने अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया था। अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद दिन के वक्त भी रात किसी तारीकी छाई तो अगले दिन ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी नई अफ़गान पॉलिसी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान को धमकियां दे डालीं। अमेरिका शायद ये भूल गया था कि दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान पर बुजुर्गों का साया है और इसी ने अजीम और मुहिब सुपर पावर सोवियत यूनियन को भी शिकस्त फाश देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। अमेरिका का भी वही अंजाम होता दिखाई दे रहा है। हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि सीपैक बनते ही तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी जिसके बाद अमेरिका का नाम सिर्फ किताबों में ही बाकी रहेगा। अब अमेरिका का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमेरिका को रत्ती बराबर भी अंदाज़ा नहीं है कि वो तबाही के किस कदर करीब पहुंच चुका है क्योंकि उसने हमारी तरह हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयाँ नहीं पढ़ रखी। अमेरिका अपने माल दौलत, हथियारों, मसनूई सैयारों, ड्रोन और फेसबुक पर इतराता रहे, वो हमारे भूखे और बेसुर सामान मुजाहिदीन के आगे बेबस होगा। हज़रत इकबाल फरमा गए,
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ امریکہ کی تباہی کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی چند گزشتہ پیشگوئیوں کا ذکر کر دیں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم یہ 100% منطقی تجزیہ کر رہے ہیں، جذباتیت کا شکار نہیں ہو رہے۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کر اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ بابر کے متعلق حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بابر اور خاندان مغلیہ کے اقتدار میں آنے سے کئی صدیوں قبل پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آ جائے گا کیونکہ شیر شاہ نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اکبر بیٹا ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ قصہ مختصر، ایسی تفصیلی پیشین گوئیاں نام لے لے کر جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب وغیرہ کے بارے میں کی گئی ہیں۔ سکھ مت کی پیدائش اور عروج کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی، یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا، اور پھر فرنگیوں کے بر صغیر میں اقتدار کا اس وقت بتایا جاتا ہے جب ملک انگلستان ایک کمزور سا غریب جزیرہ تھا اور اس کے عروج میں ابھی کئی صدیاں باقی تھیں۔ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ آسمان جنگ جین یعنی جرمن کی جنگ میں عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جس وقت جاپان کی جنگ چین کے ساتھ واقع ہوگی، عیسائی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ پھر انگریزوں کے فتنے کا بیج بو کر ہندوستان چھوڑنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ پاکستان کے قیام، عروج اور سقوط ڈھاکہ کا ذکر ہوتا ہے جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس رنج اور مصیبت کے بعد ان میں بخت آوری ظاہر ہوگی۔ اسلام کا نعرہ 23 سال 1947 سے 1970 تک بلند رہا بھی، اور اس کے بعد دوسری بار ایک قہر نازل ہوا اور یہ قہر سقوط ڈھاکہ کی صورت میں تھا۔ بلا شبہ شیطان بزرگ امریکہ کی تباہی یقینی ہے اور جلد امریکہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس تمام تر صورتحال کی بنیاد کوئی اور شخص نہیں بلکہ اسی ملک کے خداداد کا ایک شخص جو کہ بار بار اسی ملک کا نام لے گا اور اسی ملک کی بات کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اب موجودہ تناظر میں کچھ لوگ اس تمام تر صورتحال کو اگر کسی سے ملا رہے ہیں تو وہ عمران خان سے ملا رہے ہیں کہ عمران خان واحد ایک ایسا شخص ہے جس نے امریکہ کی نظروں میں نظریں ڈالیں اور امریکہ کو روکنے میں کامیاب رہا، اس کے ارادوں سے باز پرس کرنے سے، اس کو روکنے سے کامیاب رہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت کا کتنا بڑا اثر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔